वेलकम टू एसएजी डिजिटल। देखिए आईआईटी मेन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P √5 intersect the ellipse x² by 36 plus y² by 25 equal to 1 at point A and B such that PA dot PB is maximum. Then 5 times of PA square plus PB square is equal to। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है एलिप्स x² बाई 36 प्लस y² बाई 25 इक्वल टू 1 और यहाँ पे एक लाइन जो है पॉइंट √5 से पास हो रही है। देखें यहाँ पे एक एलिप्स दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और यहाँ पे एक लाइन इसको ए और बी में कट कर रही है। ये पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट बी है और इस लाइन में एक पॉइंट दिया हुआ है पी। ये कोऑर्डिनेट दिया है P √5 और √5 और यहाँ पे A और B में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो PA और PB मैक्सिमम है, तब हमको PA और PA² प्लस PB² के सम का डिस्टेंस निकालना है। तो देखें यहाँ पे कि हमें यदि यहाँ पे कोई पॉइंट P दिया हुआ है, जिससे मान लो आप यहाँ पे देखें ये पॉइंट मान लो कोई P पॉइंट X और Y दिया है और ये डिस्टेंस मान लें कि डिस्टेंस यहाँ पे ये R है और ये डिस्टेंस नेगेटिव साइड है तो उसको हम -R मान लेते हैं। तो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है कि हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ A और B, मान लो पॉइंट यहाँ पे A माने और ये पॉइंट B माने, तो हम A और B के कोऑर्डिनेट को ले सकते हैं। क्या पॉइंट होता है ये होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A हो जाता है कि x प्लस R cos थीटा और y प्लस R sin थीटा और जो B पॉइंट होगा ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, बैक साइड है, तो यहाँ पे हम लेते हैं x माइनस R cos थीटा और y माइनस R sin थीटा, जहाँ पे थीटा जो होगा ये लाई करेगा 0 और पाई के बीच में। तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम A और B के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, ये हो जाएगा A का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे √5 प्लस यदि हम मान लें कि डिस्टेंस यहाँ पे P से A का डिस्टेंस को हम R1 मान लें और PB का डिस्टेंस यदि हम R2 मान लें तो क्या हो जाएगा, ये √5 प्लस R1 cos थीटा और √5 प्लस R1 sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट्स A के हो गए। और B में देखें तो ये हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन मान लेते हैं यहाँ बैक साइड, या फिर यहाँ पे हम R1 R2 मान लिए हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे √5 प्लस R2 cos थीटा और Y कोऑर्डिनेट होगा √5 प्लस R2 sin थीटा। अब देखें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट यदि हम A और B को जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो क्या ले सकते हैं, इसको हम ये ले सकते हैं √5 प्लस R cos थीटा और √5 प्लस R sin थीटा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि हम R को हम R1 पुट करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ A मिल जाएगा और यहाँ पे हम R को R2 करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B मिल जाएगा। मतलब ये -R2 करते हैं, बैक साइड है तो -R2 करके हम B कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक जनरलाइजेशन में एक जो कोऑर्डिनेट्स हुआ यहाँ पे XY के लिए वो क्या मिला, 5 प्लस R cos थीटा √5 प्लस R sin थीटा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट A हो सकता है और B हो सकता है, मतलब दोनों केस में ये जो पॉइंट है ये इस एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई कराते हैं एलिप्स में। तो यदि यहाँ पे इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को यदि हम सिंपली फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 25x² प्लस 36y² इक्वल टू ये हो जाएगा 900। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू को पुट कर दें तो ये हो जाएगा 25x इक्वल टू है √5 प्लस R cos थीटा का स्क्वायर प्लस 36 √5 प्लस R sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 900। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो फिर इसके बना करके तो जाएगा 25, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस R² cos² थीटा
और प्लस हो जाएगा ये 4√5 कॉस थीटा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा 36, 5 हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 होगा भाई, 2ab होता है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √5 साइन थीटा इक्वल टू 900। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करके एक आर के लिए क्वाड्रिक बनाएं तो सिंपल फॉर्म ले सकते हैं यहाँ पे 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर मिल गया। अब हम आर को देखें तो ये जाएगा 20 इंटू 2, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 √5 कॉस थीटा प्लस 72 √5 साइन थीटा। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ आर का। और बचे कितना यहाँ पे 36 इंटू 5, ये 25 इंटू 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -595 इक्वल टू 0। अब थोड़ी और इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो देखें यहाँ पे ये कॉस साइन दोनों में दिया, जिसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन के प्लेस में लिख दें 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा ये 1 - कॉस करेंगे तो, या फिर 1 - साइन यहाँ कर दें, कॉस स्क्वायर को लिख दें यहाँ पे हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें ज़रा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 और 36 - 25 करेंगे तो +11 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें, यहाँ पे √5 2√5 कॉमन ले लेते हैं, 2√5 यहाँ से कॉमन लेते हैं इंटू आर। तो ये हो जाएगा 25 कॉस थीटा प्लस 36 साइन थीटा -595 इक्वल टू 0। तो देखें भाई ये आपके पास इक्वेशन टोटल क्वाड्रिक बन गया। अब इसके यदि हम प्रोडक्ट और रूट्स निकालें तो मान लें इसके रूट्स हम R1 R2 लेते हैं, तो वही R1 करेंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ A मिल जाएगा और R2 करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B मिल जाएगा, -R2 करेंगे तो। यदि हम इसके कोऑर्डिनेट्स को R1 R2 मान लें, इसके जो आपके रूट्स मिलेंगे तो वहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे यदि हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स करें तो पहला रूट्स हम लेते हैं R1, दूसरा रूट मानते हैं -R2। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा -B/A। तो ये जाएगा R1 - R2 इक्वल टू -B यानी हो जाएगा -25 कॉस थीटा प्लस 36 साइन थीटा अपॉन 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। और प्रोडक्ट करेंगे तो R1 इंटू -R2 यानी हो जाएगा -R1 R2 इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा C/A। तो देखिए यहाँ पे -595 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर है 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों माइनस यहाँ से कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे देखें ये R1 इंटू R2 इक्वल टू मिल गया 595 अपॉन 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो R1 इंटू R2 है, तो यहाँ पे देखें फिगर में बताया हुआ है ये R1 R2 मतलब ये डिस्टेंस PA और PB है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको मिल सकते हैं कि PA इंटू PB ये इक्वल टू 595 अपॉन 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें क्वेश्चन में बोल रहा है कि PA.PB इज मैक्सिमम। तो PA.PB मैक्सिमम कब होगा, जब ये 595 अपॉन 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो, और 595 अपॉन 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होने के लिए 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि PA.PB इज मैक्सिमम ओनली व्हेन 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा इज मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हमें साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट कर दें।
तो ये मिनिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। कब होगा ये, थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। यानी हम बोल सकते हैं कि PA डॉट PB इज मैक्सिमम ओनली व्हेन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे PA डॉट PB की मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, कब, थीटा इक्वल 0 में होगी। तो ये जाएगा 595 अपॉन 25 प्लस 0 हो जाएगा, यानी ये आएगा 595 बाय 25। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 119 अपॉन 5, यानी PA डॉट PB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 119 अपॉन 5 हो गई। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है, हमें निकालना 5 टाइम्स ऑफ PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, यानी यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो इसको मिल सकते हैं, पी स्क्वायर कितना था हमारा, R1 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर था यहाँ पे R2 स्क्वायर। तो सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर माइनस या प्लस 2R1 और R2। तो R1 R2 तो हमारे पास वैल्यू मिल गई है। ये वैल्यू कितनी थी, ये 119 अपॉन 5 है। हम यहाँ से R1 माइनस R2 निकाल सकते हैं। देखें यहाँ पे R1 माइनस R2 निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें R1 माइनस R2 ये दिया हुआ है। तो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि R1 तो यहाँ पे कॉस दिया, साइन दिया, तो यहाँ पे क्या पुट कर दें, यहाँ पे हम थीटा इक्वल 0 पुट कर दें। थीटा इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 25 कॉस 0 हो जाएगा 1, तो 25 प्लस 0 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये 25। देखें यहाँ पे ये 2√5 यहाँ पे मिस हो गया भाई, ये यहाँ पे माइनस ऑफ यहाँ पे 2√5 भी होगा, ये 2√5 यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2√5 भी आएगा ये। तो 25 कैंसिल, यानी यहाँ पे R1 माइनस R2 की वैल्यू माइनस 2√5 यहाँ से मिल जाएगी। ये वैल्यू के यहाँ रिप्लेस कर दें, ये वैल्यू के यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ माइनस 2√5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 119 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा 100 माइनस यहाँ सॉल्व करेंगे आएगा 238। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे प्लस है ये, तो ये हो जाएगा 338। तो देखें इसका जो आंसर, वो आंसर कितना होगा इसका, 338 आंसर आएगा भाई। देखें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 338 मतलब 4 होगा। ओके, थैंक यू।